वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। इन दो टॉपिक्स पे बच्चों हमने काम किया। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों इक्विलिब्रियम के टाइप्स। जैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है भाई, 3 टाइप से, समझ रहे हो। तो उसी चीज को बेटा यहां भी रिलेट करेंगे हम लोग चार्ज के केस में, ठीक है। ध्यान से समझना, एक एक टॉपिक आपके सामने आएगा, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं यार। तो बच्चों हम क्या आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में जैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़ा था बेटा कि इक्विलिब्रियम के टाइप कितने होते हैं। तो सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा होता है बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसके बाद लास्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। अब इन्हीं चीजों को बच्चा हम चार्ज में कनेक्ट करेंगे सर, ठीक है। जैसे वहां पे हमने मास पार्टिकल इक्विलिब्रियम देखा था बच्चों, हम लोग यहां पे चार्ज पार्टिकल का इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो इनका एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब कुछ ऐसी जनरल सिचुएशन जिसमें मैं ऑब्जर्व हो जाए कि दिस इज अ स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, एक बेसिक डिफरेंस क्या है इनके बीच में, ये देख लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, इस तरीके से एक बॉडी है, एक ज्योमेट्री है, और यहां पर एक बॉडी रख दी मैंने इस तरीके से, ठीक है। ये बॉडी रख दी मैंने यहां पर इस तरीके से। अब बच्चों यहां पर ये बॉडी रेस्ट पे रखा हुआ है, रेस्ट पर है। दिस इज मीन पोजीशन, MP मतलब मीन पोजीशन, ठीक है। अगर बच्चा मैं इसको यहां से डिस्प्लेस कर दूं इधर, या इस तरफ डिस्प्लेस कर दूं, और डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज करेंगे तो ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूवमेंट करेगा, समझ रहे हो। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल। जब बॉडी को बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मीन पोजीशन से अवे फ्रॉम मीन पोजीशन डिस्प्लेस करोगे तो बॉडी की जो टेंडेंसी होगी वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करने की होगी, दैट इज इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ रहे बच्चों, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर अगर अनस्टेबल की बात करें तो सिर्फ एक ही इंस्टेंट पर फोर्स 0 है। यहां पर बेटा ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स, दिस इज अ मीन पोजीशन, और अगर यहां से डिस्प्लेस कर दिया तो बॉडी अवे फ्रॉम मीन पोजीशन चली जाएगी। यहां पर क्या है, वापस आ जाएगी, जाने के बाद वापस, जाने के बाद वापस, लेकिन यहां पर रिटर्न होने का कोई चांस नहीं है। मतलब एक इंस्टेंट के लिए बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसके बाद इक्विलिब्रियम में नहीं है, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर मैं इस बॉडी को ऐसे रख दूं कहीं पे भी इस तरीके से, अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहां से बॉडी को, सर मैंने यहां डिस्प्लेस कर दिया, यहां ले गए, यहां रखा हुआ है बॉडी, यहां डिस्प्लेस कर दिया, बताओ इसमें ना अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जाने की टेंडेंसी है ना टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाने की टेंडेंसी, मतलब इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है, बिल्कुल एकदम ऐसे उदास है, बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल नीरस है, मतलब दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, समझ रहे हो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे कभी बार कहते हो ना कोई जैसे आपका कोई फ्रेंड है बिल्कुल मतलब एकदम रिलैक्स है, बोले अरे यार कोई मतलब नहीं है इसका, बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब कोई टेंडेंसी नहीं है न कुछ करने की न कुछ न करने की, न कुछ करना चाहता है न कुछ, मतलब कुछ करना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है। चाहे मोटिवेट कर दो चाहे डिमोटिवेट कर दो, उसी स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। तो बेटा ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया है, ठीक है, और बातें करेंगे भी। अच्छा बच्चों एक बार बताओ टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, जैसे हमने 11th क्लास में स्टडी किया था टाइप्स ऑफ मोशन।
एसएचएम के अंदर बहुत सारी चीजें आपको समझाई गई थी, मेनली तो 3 टाइप के मोशंस बताए गए थे एसएचएम के अंदर। जब हम लोग एसएचएम पढ़ रहे थे तो क्या स्टडी कराया गया बेटा, सबसे पहले जो मोशन थी पीरियोडिक, सबसे पहले जो मोशन आई थी पीरियोडिक। तो पीरियोडिक में क्या था बेटा, पीरियोडिक के अंदर पीरियोडिक मोशन में क्या हो रहा था, क्या कंडीशन थी कि एवरी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल दैट इज पीरियोडिक मोशन। सही है, तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, रिपीटेड मोशन आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल, आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल पीरियोडिक मोशन। इसके बाद बच्चों सेकंड जो था ऑसिलेटरी। अब ऑसिलेटरी में कंडीशन जुड़ जाती थी, याद है, पीरियोडिक तो होनी चाहिए बट टू एंड फ्रो मोशन और जुड़ जाता था। तो बेटा ऑसिलेटरी में क्या था, पीरियोडिक प्लस, मतलब पीरियोडिक तो होना ही चाहिए, समझ रहे हो कि ऑसिलेटरी मोशन, एवरी ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस। बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के एसएचएम के अंदर, ठीक है, कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं दैट इज पीरियोडिक मोशन, अगर यहां पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो। कंडीशन है बेटा, एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, एनर्जी लॉस हो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, फिर पीरियड टाइम पीरियड सही नहीं रह पाएगा। चलिए, तो पीरियोडिक मोशन प्लस टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, क्लियर है। इसके बाद थर्ड था बेटा हमारा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत ही क्यूट सा मोशन था यार, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन थी भाई, सबसे पहले तो ये पीरियोडिक होना जरूरी है, पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी, ओके, ऑसिलेटरी भी जरूरी है भैया, प्लस कंडीशन। सर ये कंडीशन क्या थी, याद है कंडीशन क्या थी बेटा, वहां पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, याद है, लीनियर एसएचएम। वैसे यहां पे चार्ज की बात करें तो यहां लीनियर एसएचएम ही होगा, ठीक है। तो ये है -x, तो यहां से बेटा F इज इक्वल टू कितना आ गया था, -kx, और F इज इक्वल टू ma पुटअप करके हम लोग -kx या A इज इक्वल टू -ω²x पर आ गए थे, याद है, वेयर x क्या है यहां पर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, सारी बातें हम लोग बता चुके थे वहां पर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। ये तो बच्चों ये मोशंस पढ़े थे हमने, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी एंड एसएचएम, ठीक है। अब मैं इक्विलिब्रियम चार्ज को हम पिक्चर में लेके आते हैं। अब चार्ज भी सोच रहा हो भाई हमें तो बुलाओ, क्या चाहते हो, ठीक है। तो बेटा चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में यहां पर लेके आते हैं कि भाई चार्ज को पिक्चर में ले आते हैं सर। तो चार्ज को पिक्चर में लाने के लिए बच्चा मैंने क्या किया, यहां पर एक इस तरीके का डायग्राम बना दिया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और दो चार्ज रखे, एक कैपिटल Q यहां और एक कैपिटल Q यहां पर, और एक ओरिजिन पे चार्ज रखा है बच्चा Q0, ओरिजिन पे चार्ज क्या रखा है, Q0। अब हमें ये देखना है बेटा कि इस चार्ज का जो इक्विलिब्रियम है वो उसका टाइप क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से समझना भाई। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं बेटा, डिफरेंट सिचुएशंस ड्रॉ कर रहा हूं। डिफरेंट सिचुएशंस मतलब जैसे फर्स्ट सिचुएशन की बात करें, इफ Q इज पॉजिटिव, Q कैसा है, Q0 बोल दे रहा हूं, Q0 इज पॉजिटिव, Q0 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, एंड डिस्प्लेस अलोंग x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करें तो सर इक्विलिब्रियम कैसा आएगा। तो यहां पर बेटा इक्विलिब्रियम कैसा आएगा, स्टेबल, कैसा आएगा, स्टेबल। क्यों सर, बच्चों ध्यान से देखो कि अगर आप इसको इधर डिस्प्लेस करोगे बेटा x के अलोंग तो क्या होगा, सोचो बेटा। अब ध्यान से समझना चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजें भाई।
बच्चों अभी इस पे देखो, ये वाला जो चार्ज है वो इसको रिपेल कर रहा है, ये चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है, समझते हो। अब हमने बेटा इसको इधर डिस्प्लेस किया अलोंग द एक्स एक्सिस। सर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में नेगेटिव में किधर भी ले जा सकते हो आप, ठीक है, चाहे इधर डिस्प्लेस करो चाहे इधर डिस्प्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे ही बेटा आपने इसको इधर डिस्प्लेस किया, अब बताओ इन दोनों बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, सारा डिस्टेंस कम हो रहा है, पहले इतना था अब डिस्टेंस कम हो गया, फोर्स बढ़ गया, तो धक्का दे देगा, जा वापस। तो फोर्स टू द मीन पोजीशन आ रहा है, समझ रहे हो। अगर बच्चों चार्ज को मैंने इधर डिस्प्लेस किया, इधर डिस्प्लेस किया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो ये बोलेगा फोर्स बढ़ गया, धक्का दे देगा, वापस जा। तो यानी कि एवरी चार्ज ट्राई टू रिटर्न द चार्ज क्यू नॉट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, समझ रहे हो। जो भी चार्जेस हैं वो सभी इसको मीन पोजीशन की तरफ भेजना चाहते हैं। तो कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा बेटा, स्टेबल। ओके, बहुत अच्छे। सर मोशन का टाइप क्या होगा, मोशन का, तो बच्चा यहां पे जो मोशन होगी, मोशन को टाइप को मैं डाउन में लिख दे रहा हूं, इसके मोशन कैसे होगी, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी प्लस मे बी एसएचएम, मे बी एसएचएम। बच्चों मैंने अभी ये लिखा है मे बी एसएचएम, मैंने ये नहीं लिखा कंफर्म एसएचएम होगी, बिकॉज हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, समझ लो डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, तो जाके एसएचएम हो पाएगी ना यार। किसी बच्चे ने बोला मैं तो यहां तक डिस्प्लेस करूंगा, लो करा लो एसएचएम, हो जाएगी क्या, फिर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऑसिलेटरी प्लस मे बी एसएचएम डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्यू नॉट को हमने कितना डिस्प्लेस किया, ठीक है। अगर हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करें, इफ क्यू नॉट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है क्यू नॉट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेस किधर कर रहे हैं बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग, क्या आएगा बताओ। जैसे बच्चों हमने वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस किया, मैं यहां पिक्चर बना के दिखा दे रहा हूं, क्यू नॉट, क्यू नॉट, समझ रहे हो, और यहाँ Q और यहाँ पे Q, देखो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, नेट फोर्स किधर आ जाएगा, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो नेट फोर्स यहाँ पे अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन आ रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा हो जाएगा, अनस्टेबल, समझ रहे हो। तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, अनस्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अनस्टेबल, अनस्टेबल, क्लियर। मोशन क्या होगी सर, मोशन सीधा अबे चला जाएगा, तो मोशन इज कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन इस केस में। सर अगर हम लोग थर्ड सिचुएशन लें, इफ क्यू नॉट इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा बताओ आप। जैसे सर हमने इसको एक्स एक्सिस का, अब नेगेटिव, नेगेटिव बेटा नेगेटिव करते क्या हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव करते क्या हो, देखो ये पॉजिटिव प्लस क्यू और यहां पे प्लस क्यू, इसको नेगेटिव किया तो इसको यहां ले आए मान लो। अब सोचो इन दोनों बीच में क्या हो गया, फोर्स बढ़ गया, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स बढ़ गया, और ये अट्रैक्ट भी कर रहा है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी मीन पोजीशन तरफ तो ये भेजना नहीं चाह रहा है, इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से फोर्स बढ़ गया, इसका डोमिनेंट हो गया, और जब डोमिनेंट हो गया तो अपनी ओर खींच लेगा यार, समझ रहे हो। तो यहां पे सर ये मीन पोजीशन की तरफ वापस नहीं आएगा, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यार कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, तो कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा बच्चों, अनस्टेबल। कैसा हो जाएगा इस केस में, अनस्टेबल, थोड़ा ध्यान से लिखना। पाथ क्या हुआ सर, पाथ ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, समझ रहे हो। लास्ट जो फोर्थ सिचुएशन बच्चा मैं यहां लिख दे रहा हूं, इस फोर्थ सिचुएशन को आप नोट अच्छे से करना। इफ Q इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, इधर डिस्प्लेस कर रहे हो, क्या होगा यार, यहां समझा दे रहा हूं, इधर डिस्प्लेस कर दिया माइनस क्यू, क्या होगा बेटा, प्लस क्यू चाहेगा मेरी तरफ आ, ये भी चाहेगा मेरी तरफ आ, क्यों जा रहा है दूर कहीं, समझ रहे हो, दोनों अपनी ओर खींचना चाहते हैं। तो इस पर बेटा नेट फोर्स क्या आएगा, ये कंपाउंड तो मर मिटेंगे आपस में, ये कंपाउंड इसको वापस खींच लेंगे,
तो नेट फोर्स किधर आ रहा है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो क्या हो जाए बच्चों यहां पर इक्विलिब्रियम में कैसा आएगा, स्टेबल। स्टेबल। दूसरा मोशन क्या होगी, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी प्लस मे बी एसएचएम, मे बी एसएचएम। समझ रहे हो, एसएचएम हो सकती है। क्लियर। चलिए इसको यहां से हटा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पर ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में चीजों को स्टडी किया है। ठीक है, एक बार वापस देख लेंगे, वापस समझा रहा हूं चीजों को। बेटा ये 3 टाइप के इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तीनों टाइप का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। न्यूट्रल जो इक्विलिब्रियम होते हैं, यहां पर बेटा अगर फोर्स टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन, अगर बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हो, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर फोर्स टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा हो जाएगा, स्टेबल। यहां पर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन नेट फोर्स, तो क्या हुआ, अनस्टेबल। और यहां पे फोर्स की कोई टेंडेंसी नहीं है, बॉडी को कोई मूवमेंट करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो यहां पर दैट इज न्यूट्रल। अब ये जो टाइप्स ऑफ मोशन बेटा हमने एसएचएम के अंदर स्टडी किया था 3 टाइप से, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी एंड एसएचएम। पीरियोडिक मोशन की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ क्या थी, रिपीटेड मोशन आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल। कोई भी मोशन जो अपने आप को एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, दैट इज पीरियोडिक। बट ऑसिलेटरी के लिए कंडीशन क्या ऐड हो गई थी, उसमें एक स्पेसिफिक टर्म ऐड हो गया था, पीरियोडिक तो मस्ट है, पीरियोडिक तो होना चाहिए कंफर्म, प्लस साथ ही साथ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, दैट इज ऑसिलेटरी। और एसएचएम, इन दोनों का कंक्लूजन क्या, पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी प्लस एक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन इन विच फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स। क्लियर। एंड डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये कॉन्सेप्ट जो है एसएचएम में समझाया था। चलिए, तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ लीनियर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज यहां पे चार्ज के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे वो लीनियर मोशन पे ही काम करेंगे। अब बेटा हमने क्या किया गया, हमें क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं कि भाई इस चार्ज को हम इधर डिस्प्लेस करें, इधर डिस्प्लेस करें, इधर डिस्प्लेस करें, तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, किस कंडीशन में कैसा इक्विलिब्रियम होगा। तो बेटा मैंने आपको बताया कि अगर ये पॉजिटिव हो गया और एक्स के अलोंग डिस्प्लेस कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों ही इसको धक्का देंगे, वापस आ जाएगा, तो कैसे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल, पीरियोडिक मोशन और मे बी एसएचएम डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये बेटा 4 सिचुएशन मैंने आपको बताई हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है चारों सिचुएशन, जिससे आपको ये क्लैरिफिकेशन होगा कि चार्ज का इक्विलिब्रियम कैसा है। ठीक है, अब बच्चों इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैं बताता हूं आपको, जो एग्जाम्स के अंदर जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए बच्चों, हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। सही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। बच्चों एक चीज और नोटिस करो कि जो एसएचएम होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर ही होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो एसएचएम का नाम ही नहीं लेंगे वहां तो हम लोग, सही है, वहां तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एसएचएम का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा पहले, तब एसएचएम के चांस बनेंगे। उससे पहले ऑसिलेटरी भी देखना पड़ेगा, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी।
चलिए स्टार्ट करें भाई। कुछ सिंपल क्वेश्चन बेटा मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ध्यान से क्या करते हैं हम लोग, कैसे क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। देखिए एग्जाम्पल बच्चों, हमने क्या किया, एक चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज और इनके मिड में एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट पॉजिटिव, सही है। डिस्टेंस बच्चों यहां पर a, डिस्टेंस a, हम क्या बोला गया है हमें, इफ चार्ज क्यू नॉट इज स्लाइटली displaced along line joining of charges, then time period of motion, इस मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। ये बच्चों हमसे पूछा गया है कि इस मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे फाइंड करेंगे टाइम पीरियड मोशन। बच्चों जो हमने एसएचएम पढ़ी थी, देखो 11th क्लास में, वहां पे ये समझाया गया था कि जब भी हम टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जब भी हम टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं तो आपको कई तरीके बताए गए, कई मेथड, फोर्स मेथड, टॉर्क मेथड एंड एनर्जी मेथड, ठीक है। बट हम लोग यहां पर फोर्स की बात कर रहे हैं तो आप एनर्जी मेथड से भी कर सकते हो और जो है फोर्स मेथड से भी कर सकते हो। एनर्जी मेथड अभी अपनी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह नहीं पड़ी यहाँ पे, तो प्रीफर नहीं करूंगा मैं, ठीक है। हम करेंगे फोर्स मेथड से, ठीक है। तो सर फोर्स मेथड में क्या था, तो फोर्स मेथड बेटा मैं एक बार रिपीट कर देना। फोर्स मेथड में क्या था, एसएचएम के अंदर जब हमने फोर्स मेथड पढ़ा था, टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन और सिस्टम बॉडी, कैसे हम लोग इसका टाइम पीरियड निकालते थे, तो उसमें क्या समझाया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन तो आपकी ऑलरेडी डिसाइडेड है। देन डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, देन नेट राइट डाउन द नेट फोर्स ऑन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन। नेट फोर्स लिखते थे डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर, समझ रहे हो, और वो फोर्स कैसा आ जाता था बेटा, एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से समझना भाई। चलिए सॉल्व करते हैं यार। तो इसमें बेटा हमने क्या करेंगे, सबसे पहले ये चार्ज सिस्टम था हमारा यार, एक चार्ज तो है बच्चा यहां पर और एक चार्ज रख लिया बेटा मैंने यहां पर, और इनके मिड में जो चार्ज था सपोज दैट इज क्यू नॉट, ये मिड पॉइंट था। अब बच्चों यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लिया इसको, एक्स यहां लेके आ गए, इस जगह लेके आ गए। अब मैं यहां से हटा दे रहा हूं और इस चार्ज को हम यहां लेके आ गए क्यू नॉट इस जगह पर। बच्चों ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी अब इन दो चार्जेस के बीच में, a प्लस एक्स, समझ आ रहा है बेटा यहां तक, a प्लस एक्स, और ये डिस्टेंस हो जाएगी a माइनस एक्स, बिकॉज भाई ये टोटल डिस्टेंस a थी बेटा, ये x हो गया तो ये कितना बचा, a माइनस एक्स। अब हमें लिखना है डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि सर यहां पे नेट फोर्स कितना है मीन पोजीशन की तरफ। चलिए देखते हैं भाई। तो बच्चों यहां पर जो फोर्स लगेगा, ये जो चार्ज है बेटा, ये जो चार्ज है वो किधर फोर्स लगाएगा इस पर, ये वाला चार्ज इसको धक्का देगा सर, रिपेल करेगा, और ये चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे, इस बेटा ये भी चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ये भी चार्ज रिपेल कर रहा है, बट इसका फोर्स ज्यादा होगा बिकॉज ये डिस्टेंस कम है बेटा, ये डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा, मतलब नेट फोर्स किधर आएगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर हम लोग इसका नाम लिख दें कुछ सपोज F1 और इसका नाम लिख दें सपोज F2, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा बेटा, F1 माइनस F2। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2, ठीक है। F1 मतलब बच्चों इसकी वजह से फोर्स, लिख दो कितना आएगा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस
F2 बच्चा ये वाला फोर्स कितना आएगा, K Q नॉट Q डिवाइडेड बाय A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, यहां से कुछ कॉमन ले लें यार, K Q नॉट 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक, सही है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे सॉल्व कर देते हैं यार। K Q नॉट, यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A प्लस एक्स का होल स्क्वायर A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, थोड़ा और सॉल्व कर देते भाई इसको। चलिए K Q नॉट, स्क्वायर ओपन करो बेटा, A स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। एक में यहां से कुछ खा गया हूं स्टेप, देखो समझ रहे हो, थोड़ा भूख लग रही थी इसलिए इसको चबा लिया। समझ रहे हो क्या स्टेप खा लिया बेटा मैंने। जैसे यहां पर देखो स्क्वायर ओपन कर दो, A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आएगा, लेकिन इससे आगे माइनस लगा हुआ था ना यार, तो उस माइनस को मैंने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओहो, इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया भाई। ठीक है बेटा, 2x कितना आ गया, 4ax, तो K Q नॉट 4ax डिवाइडेड बाय, अब बच्चों यहां पर जो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली मतलब बहुत कम डिस्प्लेसमेंट, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड यानी कि जो x की वैल्यू बहुत कम है यार, तो हम लोग बेटा x को इन कंपैरिजन टू a नेग्लेक्ट अज्यूम कर सकते हैं। तो a यहां से नेग्लेक्ट, तो a स्क्वायर, यहां से नेग्लेक्ट a स्क्वायर, तो a टू द पावर 4, सही है। एक पावर कैंसिल कर देगी यहां से, तो फाइनली हमारे पास जो आएगा आंसर बेटा वो इस जगह पर आ जाएगा, कितना, जो फोर्स है नेट फोर्स K Q नॉट डिवाइडेड बाय A क्यूब 4 इंटू 4a ये और मल्टीप्लाइड बाय x, ये आया। अब बच्चों में इस फोर्स को थोड़ा, अगर हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देखें तो सर डिस्प्लेसमेंट ऐसे और नेट फोर्स इधर है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यार, F इज इक्वल टू 4, सॉरी ए तो यहां से हट गया ना यार, ए तो हट गया बेटा यहां से, 4K Q नॉट अपॉन A क्यूब x और सामने लगा दी बेटा माइनस साइन। माइनस साइन हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिस एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिस, तो हम लोग फोर्स जो है x के कैसा है, अपोजिट, तो हम डायरेक्शन जो साइन है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इन SHM क्या होता है बेटा, यहां पर F इज इक्वल टू क्या लिख दें भाई, F इज इक्वल टू MA माइनस 4 टाइम्स Q अपॉन कितना, A क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x। ये ध्यान रखना ये साइड है और ये एक्सेलरेशन है, गलती मत कर देना भाई यहां पर, ठीक है, थोड़ा ये है, हम लोग साइड अलग ले तो अच्छा रहता, तो ध्यान रखना दिस इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों, ये 4K Q नॉट डिवाइडेड बाय MA क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x। अब ये क्या होता है SHM के अंदर, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो बच्चों रूट ऑफ ओमेगा कितना आ गया, 4 टाइम्स Q नॉट डिवाइडेड बाय MA क्यूब। समझ रहे हो, ये टाइम पीरियड कितना आता है बेटा, टाइम पीरियड T इज इक्वल 2 पाई रूट ऑफ MA क्यूब डिवाइडेड बाय 4K क्यूब और ये Q नॉट। इस तरीके से हम निकालेंगे टाइम पीरियड ऑफ मोशन, ठीक है, समझ रहे हो, ये आ जाएगा। यानी कि अलोंग दिस डायरेक्शन हमने इसको डिस्प्लेस किया तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन कितना आ गया, ये, ठीक है। तो बायो स्टूडेंट्स हैं तो इसको लर्न कर सकते हैं और मैथ्स के स्टूडेंट्स प्रोसेस को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं इसमें एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल और लूंगा, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और इसके बाद हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा बच्चों। इसके बाद जो टॉपिक आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें हमें सिखाया जाएगा इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम।
इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। इसको हटा देते हैं यहां से। अरे यार, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल और देता हूं मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों कुछ इस तरीके से है, ये दो चार्ज बेटा इस तरीके से, एक चार्ज यहां और एक चार्ज यहां, इनके बीच में माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू नॉट डिस्टेंस ए न मान के मैं डिस्टेंस कुछ और अजूम कर लेता हूं, बिकॉज एक्सेलरेशन लिखने में दिक्कत आ जाती है फिर, या ए अजूम कर लो अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी हमने ए डिस्टेंस ए अजूम किया था। अब बेटा इफ चार्ज Q naught is slightly displaced perpendicular to line joining of charges, then find time period of motion, टाइम पीरियड ऑफ मोशन। समझ रहे हो बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ मोशन क्या होगा, इस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सॉल्व कर देते हैं। सेम प्रोसेस, डिस्प्लेस पोजीशन पर नेट फोर्स लिखेंगे भाई, ये आ गया सर प्लस क्यू और यहां भी प्लस क्यू, ठीक है, और यहां पर हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, मान लेते हैं यहां पर x अमाउंट डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब होगा क्या, चार्ज क्या बच्चों, माइनस क्यू नॉट, ये डिस्टेंस ए, दोनों डिस्टेंस कैसे आपस में इक्वल। अभी जो प्लस क्यू चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज बोथ चार्ज हैव द अपोजिट नेचर, तो यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन। भाई अपोजिट नेचर के बीच में तो अट्रैक्शन ही होता है, समझ रहे हो, तो ये आ गया फोर्स F बाय द वे। और सेम सिचुएशन यहां पर भी है, तो यहां भी फोर्स क्या आ जाएगा, F। सर इन दोनों फोर्सेस को सेम अज्यूम किया है, बिकॉज बोथ पेयर हैव द सेम नेचर, सेम साइन, सेम डिस्टेंस। देखो ये और ये पेयर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो अगर ये फोर्स F है तो ये भी क्या आएगा, F फोर्स होगा, ठीक। सपोज ये एंगल थीटा, तो दिस ऑल्सो थीटा, ठीक है बच्चों। F को रिजॉल्व कर दूं मैं, तो F को रिजॉल्व करेंगे तो F का इधर कंपोनेंट बच्चा कौन सा आएगा, F cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ जिसको क्या बोलेंगे, F sin थीटा। ऐसे यहां पर F का एक कंपोनेंट इधर इस तरफ F cos थीटा आएगा, तो डबल कर दूं डायरेक्टली, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहां पर F sin थीटा। क्लियर, इन दोनों टर्म्स को आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, एक दूसरे का अपोजिट हो गए भाई, जब एक दूसरे का अपोजिट हो तो मर मिटेंगे आपस में, ठीक है। और ये इन्होंने कोऑपरेट कर लिया एक दूसरे को, ऐड हो गए, डबल हो गए, बहुत अच्छे यार, सही है। तो आप भी दैनिक जीवन में याद रखें भैया, अपोज करेंगे तो दिक्कत में आएंगे, ठीक है, कोऑपरेट। चलिए, तो नेट फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन, नेट फोर्स towards mean position, डियर स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन की तरफ नेट फोर्स लिख दें, तो नेट फोर्स आ जाएगा आपके सामने 2 टाइम्स ऑफ F cos थीटा। सर 2 टाइम्स ऑफ F cos थीटा, F की वैल्यू, इनके बीच में लगने वाला फोर्स सर कितना आएगा, F की वैल्यू, तो Q नॉट डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस अज्यूम कर ले रहे सपोज कुछ टाइम के लिए R, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस R स्क्वायर। और बच्चों कोस थीटा की वैल्यू,
cos थीटा तो जानते हो यार, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये मत बोल देना सर ये तो मुझे आता ही नहीं था, x अपॉन r, ठीक है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों यहां से हमारी जो वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ k q नॉट अपॉन r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई x, दिस इज अ नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स आ गया। यहां ले आते हैं, अब नेट फोर्स यहां ले आते हैं बच्चों। यहां पर जो नेट फोर्स F इजिकल टू क्या लिखते हैं ma, और यहां पर कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ k q नॉट अपॉन, बच्चा ये डिस्टेंस क्या आएगी सर, डिस्टेंस आ जाएगी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट में आएगा बेटा ये, रूट में, और पावर इसकी कितनी लगी हुई है देखो r क्यूब, तो बेटा r की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या लगा दिया मैंने, होल क्यूब, ठीक है। क्या आएगा यहां से भाई, यहां से आंसर आ जाएगा बच्चों 2k क्यूब, सही है, डिवाइडेड बाय यहां से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे रूट को ऐसे 1/2 लिख सकते हैं ना। अब बेटा स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, तो दिस एक्स नेग्लिजिबल बिकॉज एक्स लेस देन ए। अब आप बोलो सर कहां लिखा था, अरे देख स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, जरा सा डिस्प्लेस किया था, समझ रहे हो, तो एक्स लेस देन ए। तो हम लोग क्या कर सकते बच्चों, ए के कंपेयर में कोई वैल्यू नहीं है सर इसकी, नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा ध्यान रखो, कई बार बता चुका हूं एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ही हो सकता है, मल्टीप्लाई में कर दिया तो आत्महत्या कर लेगा एक्स और ये दोनों, ठीक है। चलिए कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहां से क्या आया 2k q नॉट डिवाइडेड बाय a क्यूब, दिस इज अ फोर्स ma, और बच्चों a क्या यहां पर एक्सीलरेशन, ध्यान रखना ये साइड लेंथ और ये एक्सीलरेशन है। तो यहां से बेटा a की वैल्यू कितनी हो गई, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k q नॉट अपॉन m a क्यूब, समझ रहे हो। और x को कहां गंवा दिया, कितना था, x और था बच्चा यहां पर x, यहां x था बेटा, यहां x q नॉट x और यहां पर x, ठीक है। अब बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस 2k q नॉट अपॉन m a क्यूब इंटू x। माइनस साइन क्यों लगा दी बेटा, एक्सीलरेशन इधर, समझ रहे हो, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट था ऐसे बेटा, एक्सीलरेशन इधर, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो माइनस साइन लगा सकते हैं सर, बिल्कुल। a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर कर दो यार, ओमेगा की वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चों, रूट ऑफ k q नॉट अपॉन m a क्यूब। टाइम पीरियड ऑफ मोशन, टाइम पीरियड ऑफ मोशन निकालेंगे तो यार 2 पाई रूट ऑफ m a क्यूब अपॉन 2k q नॉट, दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ मोशन, ठीक है, ये टाइम पीरियड ऑफ मोशन आ गया, ठीक है बच्चा। इस अब देखो उससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां 4 आ रहा था, यहां पे अब 2 आ रहा है, दोनों में इतना फर्क है। अगर आप लोग बेटा एक रिजल्ट को याद रख लोगे, नीट वाले स्टूडेंट्स अगर एक रिजल्ट को याद रख लोगे तो दूसरे रिजल्ट में आपको बस थोड़ा सा वेरिएशन लाना है 4 और 2 का, ठीक है। चलिए अब इसका बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और है, एक लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि ये 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज है बेटा यहां प्लस q और एक चार्ज है यहां पर प्लस q, और एक चार्ज को हमने यहां से x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ x फॉर विच नेट फोर्स ऑन q नॉट विल बी मैक्सिमम होना चाहिए नेट फोर्स। तो सर इसके लिए क्या करेंगे, नेट फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, मैक्सिमम मिनिमम में चले जाओ, क्या बताया वहां पर, मैक्सिमम किसको करना है हमें, फोर्स को,
सर एक्स की वैल्यू क्या लें, वैल्यू क्या सेलेक्ट करें? तो बेटा जब एफ को मैक्सिमम करना है एक्स की किस वैल्यू के लिए, तो क्या करेंगे, df अपॉन dx कैसे दिखा दोगे, 0। समझ रहे हो? चलिए इसको हटा देता हूं बेटा मैं, और इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। आप वीडियो को रोक के ट्राई भी कर सकते हो बेटा, कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है और ये मैक्सिमम मिनिमा से रिलेट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं यार, सिंपल है। फोर्स लिखना तो अभी हमने सीखा यार यहां पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम उसी चीज को बेटा यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या कंसेप्ट लगाएंगे सर, मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट याद है? ये चार्ज क्यू समझ रहे हो? इधर सर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लग जाएगा। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा डाउन शिफ्ट कर देता हूं। इजी कॉन्सेप्ट है यार, समझ रहे हो बच्चों? इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा कल, वो आएगा बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, बहुत सारे बेटा उसके अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ रहे हो? ध्यान से स्टडी करना। चलिए तो फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं सर। बच्चों ये इस तरीके की सिचुएशन, चार्ज क्यू सीक्वेंस वाइज स्टडी करें भैया, सीक्वेंस वाइज। चार्ज इसको रिपेल, ऑल्सो रिपेल, एफ दिस ऑल्सो एफ। अब बेटा क्या होगा यहां पर, ये फोर्सेस बेटा ये सेम होंगे, एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। समझ रहे हो? अरे यार इस डायग्राम को मैं वापस बना रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो उस क्वेश्चन में मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ये बेटा एक चार्ज यहां पर था प्लस क्यू, और एक चार्ज बच्चों यहां पर प्लस क्यू। यहां से एक्स डिस्टेंस पर डिस्प्लेस कर दिया क्यू नॉट को, क्यू नॉट था, इधर लेके डिस्टेंस ए। अब ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको याद रखा करें, तैयार रखा करें। ठीक है, किस क्वांटिटी को मैक्सिमम करना है, किसके रिस्पेक्ट में? तो हमें क्या पूछा गया बेटा यहां पर, फोर्स को मैक्सिमम करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स की वैल्यू क्या हो जिसके लिए फोर्स मैक्सिमम हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फोर्स विल बी मैक्सिमम ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। तो बेटा इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स लिख दें यार, एक फोर्स इधर लग जाएगा, और बच्चों एक फोर्स यहां से इस डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, दिस एफ दिस ऑल्सो एफ। सेम क्यों सर? बिकॉज अरे पेयर आइडेंटिकल है यार, सेम ही तो रहना है। अरे यार एंगल थीटा सामने अल्टरनेट एंगल से थीटा बच्चों, तो एफ को रिजॉल्व कर दें यार, एफ कोस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर एफ साइन थीटा। इसके भी वही कंपोनेंट आएंगे सिमिलरली, एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा इधर। तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दूं तो 2f कोस थीटा लिख देंगे भाई। यहां पर एक दूसरे को मार दिया, विरोधी है, अपोजिट है, तो मर मिटेंगे भाई। तो नेट फोर्स कितना आ गया भाई, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट यार कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू सर के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, सर कुछ टाइम के लिए आर स्क्वायर अज्यूम कर लो, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना आएगा, एक्स अपॉन आर। ठीक है, यहां से बच्चों कितना आएगा, 2k क्यू नॉट एक्स अपॉन आर क्यू। ये आया फोर्स।
अब बच्चों हमें इस फोर्स को मैक्सिमम करना था यार, तो इसके लिए क्या करेंगे, फोर्स विल बी मैक्सिमम कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब क्या है सर, आर का मतलब क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब बच्चा हम लोग क्या करें यहां से, सर ये तो चीज है कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया x और डाउन में कितना आएगा देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2, बिकॉज समझ बेटा रूट को हटा दिया मैंने -3/2। अब फोर्स को मैक्सिमम करना है तो बच्चों ये तो है कांस्टेंट, इससे तो हमें कुछ कहना ही नहीं है। फॉर F टू बी मैक्सिमम, F टू बी मैक्सिमम, देन dF upon dx is equal to 0, dF upon dx equal to 0। डिफरेंशिएशन सर कर सकते डिफरेंशिएशन, बच्चों ये तो कांस्टेंट है तो मैंने इसे कुछ कहा ही नहीं, इसको ऐसे ही रखा, सही है। अब यहां पर लगा दो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन बेटा तो -3/2 सामने चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस -3/2 में से माइनस के 5/2 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट में आ जाओगे यार, ए स्क्वायर प्लस 2x। अब ये मत बोला डिफरेंशिएशन कैसे करती है, चेन रूल लगा रहा हूं भाई, चेन रूल सिंपल बच्चा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पावर सामने, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, प्लस ब्रैकेट में एंट्री ली 0 to x, प्लस ये टर्म वापस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 और x का 1, समझ रहे हो, और ये आना चाहिए 0, तो बेटा ये तो 0 में चला गया यहां से, तो ये 0 हो गया। यहां पर कितना बचा टर्म, यहां से बेटा 3/2, 2 ने 2 को मार दिया, कितना आ गया -3x स्क्वायर, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5/2 प्लस कितना 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये इतना हो गया। अब लाओ बेटा इसको इधर, कितना आएगा 3x स्क्वायर, अरे कैलकुलेशन है और तो क्या यार इसमें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बच्चों ये 5/2 और सामने 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो 3/2 पावर, यहां से भी 3/2 पावर कैंसिल हो जाए तो पावर यहां क्या बचेगी, ये 5/2 है बेटा अभी, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2 और ये 5/2 कैंसिल कर दो इतनी पावर को, तो यहां क्या बचेगी बेटा, पावर 1 सिर्फ, तो ये हो जाएगा हमारे सामने, ये हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा यहां 1 बचेगा, यहां पावर 1 बचेगी, इसको उधर ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a/√2 और प्लस माइनस मतलब चाहे आप इस तरफ या इधर, ठीक है। तो फोर्स कहां पर मैक्सिमम होगा बेटा, a/√2 पर मैक्सिमम होगा, समझ लो, दिस इज अ डिस्टेंस वेयर फोर्स एक्टिंग दिस मास पार्टिकल इज मैक्सिमम, ठीक है। कितना मैक्सिमम होगा वो फोर्स, वैल्यू भी लिख सकते हो बेटा, इसकी वैल्यू पुट अप कर दो यहां, तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन नेक्स्ट क्लास का, इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम ऑफ जो पॉइंट चार्ज सिस्टम, सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज सिस्टम को स्टडी करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग यार, बहुत मजे आते हैं उस टॉपिक के अंदर। चलिए ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।